जय हिंद दोस्तों। अरे काहे का जय हिंद यार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उड़ीसा में बालासोर नाम का एक जगह है जहाँ पर ट्रेन हादसा हुआ है उसके बारे में, जो कि 2 जून उसमें न जाने कितने लोगों ने जान गंवाई है। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और पता है ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि 300 से 400 लोग के बीच में मतलब कि मृत्यु हुई है। हमें नहीं लगता है बॉस कि इतने लोगों की मृत्यु, उससे ज़्यादा लोगों की ही मृत्यु हुई होगी। मैं वीडियो देख रहा था कल, उसमें मैंने देखा एक बाप अपने बेटे के लाश को पहचान रहा है कि मेरा बेटा कहाँ है, लाश के झुंड में। और ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। चाहे हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो भी क्या बीजेपी की गवर्नमेंट है, और हम लोग इतने बुरे परिस्थिति से जूझ रहे हैं। जब से कोरोना काल आया है तब से हमारे देश में न जाने कितने प्रॉब्लम्स होते हैं डेली, न जाने कितने लोग मर रहे हैं प्रॉब्लम्स के चलते, कितने लोग तो भुखमरी के कारण मर जा रहे हैं, कितने लोग हादसा के शिकार हो जा रहे हैं। और कोरोना में मरे से तो मरे ही। हमारे देश की व्यवस्था जो है सर वो सही नहीं हो पा रही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई स्टेशन मास्टर इस प्रकार की गलती करता है तो हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये आपने देख लिया। लेकिन गरीब हैं सर, हम लोग गरीब लोग हैं, न चाहते हुए भी ट्रेन में सफ़र करके एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे ही कमाने के लिए। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो यूपी बिहार के मज़दूर होते हैं सर। और यूपी बिहार में भी सबसे ज़्यादा लोग होते हैं वो बिहार के होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं। और उनमें से कितने लोगों की जानें जाती हैं इसका कोई, और कितने लोग कष्ट से गुज़रते हैं इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। क्योंकि क्या करें, कितने लोग तो रास्ते में आते हैं उनको छीन छोड़ लिया जाता है, कितने लोगों के हाथ से जैसे ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है, कितने लोगों का था पता नहीं चलता है कि वो आए और गए कहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार का जो व्यवस्था है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। देखिए दोस्तों, मैं कभी भी सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता, लेकिन अगर परिस्थिति कुछ इस प्रकार से रहती है तो मजबूरन हमें उस मामलों पे बात करना बनता है। चलिए अब ज़रा समझते हैं हम लोग कि ये ट्रेन जो हादसा हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि ट्रेन हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टेशन के नज़दीक में 2 लाइन होती हैं। पहला होता है मेन लाइन और दूसरा होता है लूप लाइन। मेन लाइन उस लाइन को कहते हैं जहाँ पे ट्रेन सीधे अपने स्पीड में चली जाती है, उसकी जितनी मैक्सिमम स्पीड है, जितनी वो स्पीड में रहती है उतनी स्पीड में वो जा सकती है और वो पटरी मुड़ती नहीं है। लेकिन लूप लाइन जो होता है एक जगह पे जा करके अपना रास्ता बदलती है, उसको लूप लाइन कहते हैं। मतलब कि उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे वो अपने स्पीड को क्या करते हैं, धीमा करते हैं ट्रेन। लेकिन बालासोर जगह पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे स्टेशन पे जो मेन लाइन था और लूप लाइन था, तो मान लीजिए कि अगर मेन लाइन में कोई गाड़ी नहीं है तो सिग्नल ग्रीन रहता है, आप उसी स्पीड से जा सकते हैं। लूप लाइन में कोई ना कोई गाड़ी रहती है क्योंकि वहाँ पे मोड़ रहता है घूमने के लिए, तो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं रहता है, ऑरेंज सिग्नल है, येलो सिग्नल है सॉरी। और उस येलो सिग्नल का मतलब होता है कि आप अपने स्पीड को धीरे करके जाइए, और अगर रेड है तो समझिए कि उस रास्ते में जाना ही नहीं है। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि उड़ीसा में जा रही थी बालासोर जगह पे, वहाँ पे स्टेशन पे, तो मेन लाइन पे भी ग्रीन सिग्नल है और लूप लाइन पे भी ग्रीन सिग्नल है। यानी कि जो रास्ता सीधे जाती है उस पर भी ग्रीन सिग्नल है और जो रास्ता मुड़ जाती है उस पर भी ग्रीन सिग्नल है। तो जो ड्राइवर होगा ट्रेन को, उसको तो यही लगेगा कि चलिए भैया ग्रीन सिग्नल है तो मैं लूप लाइन से ही निकल जाता हूँ। और लूप लाइन से निकलने के बाद स्पीड उसकी तेज़ हुई और सामने ट्रेन थी, मालगाड़ी थी लगी हुई, और जा कर के उससे क्या हुई, टकरा गई दोस्तों। और जैसे ही जा कर के उससे टकराई, ट्रेन के जो बोगी है, डिब्बे हैं, वो सब अलग अलग हो गए। फिर उधर से मेन लाइन के थ्रू एक ट्रेन आ रही थी जो कि हावड़ा के करीब मतलब कि जाती है, हावड़ा स्टेशन के करीब में, भुवनेश्वर से आ रही थी। तो वहाँ से जब वो चीज़ आई तो फिर बोगी तो सब पटरी पे मतलब कि पटरी पे फैले हुए थे, तो जा करके उससे टकरा गई। तो तकरीबन 3 ट्रेनों की जो है टकरावट एक दूसरे से हो गई और वहाँ पे न जाने करोड़ों लाखों लोगों जो है वो दिल दहलाने वाली ये न्यूज़ है। वहाँ पे लोग जो थे, वहाँ पे उस ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे थे, उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है। और करोड़ों लाखों लोग कहने का मतलब कि जो हम लोग देशवासी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायक खबर है।
अच्छा चलिए, इसको सुधारा कैसे जा सकता है। देखिए, ये एक छोटी सी गलती है जिससे इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन खासकर इस मामलों में कि अगर एक ऐसी गलती जिसके कारण किसी की जान चली जाए, तो हमें लगता है कि वो छोटी सी छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए और सही इंसान को आप कोई चीज़ सौंपिए। गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर लोग काम जो है अपने मर्जी से करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जॉब कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। वो अपने वर्क पे घमंड करते हैं, जिसके कारण देखिए आज हमारे देश को कितना ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। मैं इस टॉपिक पे इसलिए डिस्कशन करना चाह रहा था ताकि आप लोग डिसाइड करें कि हमारा जो देश है वो किस राह पे जा रहा है। आते हैं हमारे नेताजी, कहते हैं मैं इंडिया को डिजिटल बना दूंगा। सर, अगर ऐसा डिजिटल बनाना है ना, तो हमारा इंडिया जैसा था वैसा है। पता है सर, हम लोगों में सुधार करने की ज़रूरत है, लोगों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देश में कुछ बना देने से, कुछ कर देने से देश का नाम नहीं होता है। अच्छा सर, आप नोटिस कीजिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जापान बहुत ही ज़्यादा गरीब देश था उस वक्त और बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश था। हम लोग देश आज़ाद होने के बाद आज जितने भी साल हुए हैं और जापान के भी जितने साल हुए हैं 1947 से, आप जापान को देख लीजिए, जनसंख्या कम होने के बावजूद हम लोग से टेक्नोलॉजी और एजुकेशन और अधिकतर चीज़ों के मामले में सबसे आगे हैं। अब ये नहीं है कि मैं अपने देश का इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने लोगों के ऊपर काम किया, यानी ह्यूमन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसान को डेवलप किया। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ बड़ा बना देंगे देश में, बोलेंगे कि हमारे देश की शान है। अरे सर, बड़ा बनाओ, लेकिन लोगों के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है ना। ये भी चीज़ तो देखो, यहाँ पे जो सबसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है क्योंकि वो गरीब हैं। तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू।